हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह जो वीडियो है पंचायत सहायकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से पंचायत सहायक हैं, लगभग 70 to 80% लोग ऐसे हैं पंचायत सहायक जिनको कंप्यूटर का फंडामेंटल ही नहीं पता है कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट है, एमएस वर्ड में टाइपिंग किस प्रकार से होती है, कैसे सेव करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे इरेज करना है, कैसे क्या करना, मतलब कोई भी जानकारी अगर उनको नहीं है तो यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है तो सचिव आपको हटा सकता है। अब ये जो बातें हैं कहाँ से निकल के आ रही है तो मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए बता देता हूँ कि आज मैं अपने ब्लॉक के सचिव के पास गया था, उनसे मैंने बातें की। बातों मैंने पूछ भी लिया उनसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो खासकर मैं जानकारी लेने के लिए ही मैं वहाँ गया था। मैं उनसे पूछा कि अगर सर ये बताइए कि अगर कोई पंचायत सहायक नियुक्त होता है और उसे कंप्यूटर का बेसिक ही नहीं पता, फंडामेंटल ही नहीं पता किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर जिसको बेसिक जानकारी नहीं है 1 से 2 बार उसे वार्निंग दिया जाएगा कि अगर आपका चयन पंचायत सहायक में हुआ है और उसका दूसरा नाम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो जब कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर आप कैसे बन गए जब आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ही नहीं पता थी। तो हमने कहा कि 1 से 2 वार्निंग देने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा 1 से 2 बार उनको वार्निंग दी जाएगी कि आप बेसिक जानकारी इसकी ले लीजिए। अगर आप बेसिक जानकारी नहीं लेते हैं तो उन्हें तीसरा वार्निंग नहीं दिया जाएगा और तीसरी बार में उन्हें त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मतलब मान लीजिए ये तो कहीं पे नोटिफिकेशन में ये सभी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, ना ही आज तक किसी पेपर में ये सभी चीज़ें हैं, तो कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर वो लोग जो पंचायत सहायक है अगर वो काम करने में एकदम अक्षम है, मतलब बेसिक जानकारी नहीं पता है, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, और सभी चीज़ें ना तो टाइप करना जानते हैं, ना सेव करना जानते हैं, ना एक्सेल में डाटा फीडिंग, ना पेज बनाना जानते हैं, तो उनसे यही होगा कि भाई 1 से 2 बार वार्निंग देंगे, तीसरी बार वार्निंग नहीं देंगे और उनसे क्या है सफ़ेद पेज पे हम उनसे साइन करवा लेंगे और वही जो सफ़ेद रहेगा उस सफ़ेद पेज पे हम अपना टाइप करा देंगे कि इस ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के द्वारा काम नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि इन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी नहीं है, इसीलिए इनसे त्यागपत्र लिया गया है और इसके बाद जो है सेकंड पोजीशन वाले को मौका दिया जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा। तो ये सभी चीज़ें सचिव के द्वारा बताई गई। अब जो सचिव जी ने कहा वो तो ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे कि अगर जब नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें नहीं दी गई थी तो कैसे काम करेगा। तो काम इसलिए करेगा क्योंकि आप उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है। जब अकाउंटेंट और कम डाटा एंट्री मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की बात वहाँ कही जा रही है तो आपको बेसिक तो जानकारी होनी ही चाहिए थी। अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है तो बेसिक जानकारी ले लीजिए, नहीं तो ज्वाइनिंग के बाद भी आपको हटाया जा सकता है, वो भी सचिव के द्वारा, और आपको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का मतलब यही है कि जिनको बेसिक जानकारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर की जानकारी ले लें, कहीं से भी ले लें, चाहे साइबर कैफे से बैठ के, चाहे कंप्यूटर सेंटर से, किसी भी माध्यम से अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी लीजिए, नहीं तो ज्वाइनिंग के बाद भी आपको सचिव के द्वारा हटाया जा सकता है। यह बात 100% सत्य है, ठीक है। अब मैं आता हूं कि जहां पे देखेंगे प्रधानों के विरुद्ध मतलब ज्वाइनिंग हो गई या सचिव के विरुद्ध ज्वाइनिंग हो गई, मतलब ऐसे बंदे का ज्वाइनिंग हो गया, ना सचिव से पड़ता है ना प्रधान से पड़ता है, तो वो लोग तो एक कारण ढूंढेंगे कि आप काम नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई कारण लगा करके आपसे इस्तीफा लेकर के दूसरे का चयन कर देंगे। तो ऐसा पोजीशन भी आ सकता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा भविष्य में। यह मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे गांव में आज मेरे ब्लॉक में इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि या मेरे ब्लॉक की बातें हैं, आपके ब्लॉक में भी ऐसी होंगी लेकिन आपको जानकारी नहीं होगा। तो ये चीज़ें कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए भविष्य में, तो इससे पहले आप उससे प्रति सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ले ही लीजिए, नहीं तो बहुत आगे प्रॉब्लम होने वाली है जब आप काम करेंगे, ठीक है। तो जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी अभी डाउट रह जाता है कि कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।